हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में मैं आपको लीप ईयर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, दूसरे लेक्चर में मैं आपको कुछ डेट से आगे बढ़ना सिखाया हूँ, और तीसरे लेक्चर में मैं आपको जैसा कि सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहले केस में जब ईयर डिफरेंट हो एंड डे एंड मंथ सेम हो। केस 2 जब डे एंड मंथ डिफरेंट हो एंड इट कुड भी ईयर सेम हो सकता है। ठीक है, ईयर इज सेम। देखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इन केस में बांट रहा हूँ। और तीसरा केस जब डे मंथ एंड ईयर सब डिफरेंट हो, आर डिफरेंट। ठीक है दोस्त, इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि 15 अगस्त, चलो 15 अगस्त मान लो 2000, चलो 1990 ले लेता हूं। 1990 को सपोज मंडे था, सपोज। तो मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा, आपको ये सवाल में बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन होगा। पहला केस है। ठीक है दोस्त, पहला केस में क्या है, जब ईयर डिफरेंट हो। देखो, यहाँ 1990 था, 97 की बात कर दिया। 15 अगस्त दोनों जगह सेम है। या तो इधर 97 होता, मान लो 90 था तो 90 के पहले की भी कोई ईयर दे देता, आपसे पूछ सकता था बाद की भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद की पूछता तो हम आगे बढ़ जाएंगे, पहले की पूछता तो हम पीछे चले जाते। ऑड डेज हम क्या करेंगे, देखो सीधा सा हमारा फंडा है। 90 से 97 तक कितने साल हुए, कितने साल आगे बढ़े बताओ। 7 साल, 7 ईयर, यही है। अब 7 साल में हमें ये देखना है कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं, यही देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखो इधर से 92 एक लीप ईयर आएगा, फिर 96 एक लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 साल जो सिंपल ईयर हो गए, प्लस 2 साल जो हो गए वो लीप ईयर हो गए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब सिंपल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं भाई, 365 दिन, यानी एक ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज, तो हमने ये कर दिया। प्लस लीप ईयर में कितने 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 लीप ईयर थे इंटू हर साल में 2, तो ये कितना आ जाएगा। देखो, ये 5 हो गया और ये 2 दूनी 4, यानी 5 4 9, तो 9 ऑड डेज आए। अब हमें क्या करना है, देखो मंडे था, मंडे से 9 दिन आगे बढ़ना है। तो 9 का मतलब 9 ऑड डेज का मतलब जब 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ऑड डेज आ जाएगा। मतलब 2 दिन हमें आगे बढ़ना है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया क्या? 15 यहाँ डेट सेम थी, डेट सेम थी, ईयर बस हमसे पूछा, तो हमने क्या किया, 7 साल देखा। 7 साल में से हमने क्या देख लिया कि ईयर और मतलब टोटल 7 में से कितने सिंपल ईयर थे, कितने लीप ईयर थे, ये देख लिया। ठीक है दोस्त, बस सिंपल ईयर में 1 साल का ऑर्डर डेज होता है और लीप ईयर में 2 ऑर्डर डेज होते हैं। तो हमने देखो 2 × 2 कर दिया, क्योंकि 2 लीप ईयर थे और सिंपल 5 थे, तो 5 में से 1 का मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दिया। टोटल हमारा 9 आ गया, 9 में से 2 ऑर्डर डेज बचा, 2 हम 2 दिन आगे बढ़ गए। ठीक, ये तो रहा फंडा ये। अब अगर मैं इसी में कुछ नई चीज़ सिखाऊं, देखो, तो जैसे मान लो कि 7 साल आए, 7 ईयर आया, तो मैं इसको 5 सिंपल ईयर प्लस 2 लीप ईयर, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर ना लगाऊं, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि देखो, अगर ये जो 2 लीप ईयर थे, तो 2 लीप ईयर को मैं 7 ऐसे लिखूं और लीप ईयर 2 अलग से कर दूं।
तो लीप ईयर के कितने दो कॉन्सेप्ट थे, तो जैसे अगर मान लो मैं 7 करूँ तो 7 साल थे, जितने ईयर है ईयर, हम क्या लगा रहे हैं फंडा, ईयर प्लस लीप ईयर ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो 7 साल हमारे क्या थे, पूरे साल थे। लीप ईयर कितने हैं, 2, तो हमने 7 और 2 कर दिया बराबर 9। हम ये करेंगे ये डायरेक्ट ये वाला, अब उसमें ये नहीं देखने बैठेंगे कि ऐसा ऐसा, मतलब उसको 5 × 1 प्लस समथिंग x × 2 ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ये देखेंगे कि 7 साल टोटल है, तो टोटल प्लस लीप ईयर कितने, 2, तो हमने 2 कर दिया। क्योंकि 2 का देखो आप 2 इंटू ये 2 करोगे तो 2 × 1 प्लस 2 × 1, क्योंकि इस 2 को मैंने 1 + 1 कर दिया, 2 × 1 + 1 कर दिया, तो भाई ये 2 और प्लस 2, तो इस 2 को मैंने पहले ही 7 के साथ ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, ईयर प्लस लीप ईयर ये करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर और आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। देखो, इफ इट वाज फ्राइडे एंड 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त सेम डेट दे दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इफ इट वाज फ्राइडे एंड 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, ठीक है दोस्त। देन व्हाट डे वुड इट बी ऑन द 15 अगस्त 2015। देखो 15 अगस्त यहाँ भी दिया, 15 अगस्त यहाँ भी दिया, ईयर बस चेंज है, ठीक है, समझ आए दोस्त। 2003 से 2015 में गए, कितने साल हुआ भाई, तो 15 - 3 12 साल हुआ। बताओ हमने क्या किया, ट्रिक जो हमने दूसरी मेथड बताई थी, ये ट्रिक है, MS रूल आप समझ सकते हो, ट्रिक बस समझ लेना बस, ठीक है। देखो 12 साल हुए, 15 - 3 12 साल हुए, तो 12 साल हमने 12 लिखा प्लस लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कितने हुए भाई, 2003 तो लीप ईयर है नहीं, उसके बाद 4 होगा लीप ईयर, आप देखो लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने लिखोगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, तो 16 तो इसके बाहर निकल जाएगा, तो हमारे काम का नहीं, 3, तो 12 + 3 यानी 15 साल हुए। अब 15 में ऑर्डर डेज कितने होंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा। एक दिन हमें कहाँ जाना है, 3 से हम 15 जा रहे हैं, बाद जा रहे हैं ना, तो एक दिन हम जोड़ देंगे। यहाँ फ्राइडे था तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे, ऑप्शन डी। बताओ भाई बनेगा। तो आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है और एकदम आसानी से क्वेश्चन होंगे। हमने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो एक लाइन में क्या समझाऊंगा, देखो इतना सारा तो मैं समझा दिया हूँ। देखो आपको 2003 से 2015 जाना है, डेट मंथ सेम है, तो 2003 से 2015 12 साल हो गए। लीप ईयर देख लो तो कौन कौन से लीप ईयर हो रहे हैं, 4 हो रहा, 8 हो रहा, 12 हो रहा, 3 साल लीप ईयर है तो 3 ऐड कर दो, तो 12 3 15 हो गया। 15 आपको पता है कि 1 और डेज होते हैं, तो एक दिन आगे बढ़ जाओ भाई, फ्राइडे दिया था, सैटरडे हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो, इफ इट वाज सैटरडे एंड 10 जनवरी 2010, देन व्हाट डे वुड इट बी ऑन 10 जनवरी 2029। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी, देखो 10 जनवरी 10 जनवरी सेम दिया है, 2010 से 2029 जाना है, कितने साल हुए, 19 साल हुए। बताओ भाई 19 साल हुए, 19 प्लस लीप ईयर, हम यही करेंगे, तो 19 प्लस, अब लीप ईयर कौन कौन से होंगे, देखो 2010 के बाद 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, इतने होंगे, कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 19 और 5 24 हो गए, 7 से भाग दोगे तो 7 3 21, और 3 और डेज बचे। अब 3 और डेज, देखो हमें 10 से 29 जाना है, मतलब आगे जाना है ना, तो सैटरडे से आगे बढ़ जाओ, सैटरडे के बाद एक संडे, फिर मंडे, और ये ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बनेगा। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर डेट और मंथ सेम दिया है, हम आगे डिफरेंट केसेस, 2 और केसेस पढ़ेंगे, जिसमें से क्या पढ़ेंगे, एक में अगर मान लो कि ईयर सेम रहेगा, डे एंड मंथ अलग अलग रहेंगे, तो उसको भी करेंगे, फिर दोनों जो सब कुछ डिफरेंट हो उसको भी करेंगे, एकदम ऐसे ही होगा, ऐसे ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझो कि अगर डेट और मंथ सेम है, ईयर अलग है, तो ईयर का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, आप ये जोड़ दो, हो गया, ठीक है। अब लीप ईयर में एक नहीं जोड़ना, दरअसल ये नंबर ऑफ लीप ईयर है, ठीक है दोस्त।
अगला देखो, इट वॉज ट्यूजडे ऑन 10th October 2009, देन व्हाट वाज द डे ऑन 10th October 2009। देखो 10 अक्टूबर 2019 को जो दिन दिया था ट्यूसडे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे दिया था 10 अक्टूबर को, हमसे पूछा है 2019 को दिया था, 2009 यानी 10 साल पहले का पूछा है। कितने भाई अंतर हुए, 19 माइनस 9, 10 साल हुए, 10 साल। नंबर ऑफ लीप ईयर गिनो। अब देखो 10 अक्टूबर में 9 तो नहीं होगा लीप ईयर, मतलब अक्टूबर की बात हो रही ना, 2009 से तो 9 तो नहीं होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, तो 20 कहाँ है, इसके बाहर आ जाएगा। तो भाई 2 ही हुए ना, तो 10 प्लस 2 कितने हुए, 12 दिन हुए, ठीक है। ये 12 ऑड डेज, जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 ऑड डेज आएगा, ठीक है। आपको 19 का दिया है, ध्यान रहे इस बार 2019 का दिया है, आपको कहाँ जाना है, 5 ऑड डेज पहले जाना है, ठीक है। समझ आ रहा, आपको 19 का दिया है, 2019 का दिया है, 9 का पूछा है, मतलब 5 ऑड डेज जो भी आया पहले जाना है, तो 5 दिन पहले चले जाओ या 2 दिन बाद चले जाओ, बात एक ही है। ट्यूसडे के अगर 2 दिन बाद जाते हो तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा थर्सडे आपका आंसर, और 5 दिन पहले जाओगे तब भी वही दिन पड़ेगा। देखो आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे, इधर क्या पड़ेगा, मंडे, संडे, और फिर क्या पड़ेगा, सैटरडे, एंड देन फ्राइडे, फिर वही थर्सडे आ जाएगा। ट्यूसडे के 2 दिन बाद थर्सडे पड़ा, इधर से चलो तो 1 2 3 4 और 5, फिर घूम के यहीं आ गए थर्सडे पर, तो यही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर चीज़ें होती है, अब 5 को -2 भी तो लिख सकते हो, तो जिस दिशा में आप जा रहे थे उसको प्लस ले लो, तो उसके अपोजिट दिशा वाली माइनस ले लिए। समझ आया दोस्त। और देखो, इफ इट वॉज संडे ऑन 20 फरवरी 2004, व्हाट डे वुड इट बी ऑन 20 फरवरी 2020। देखो 20 फरवरी दिया है, 20 फरवरी दिया है, 20 फरवरी, और ये 20 फरवरी सेम दिया है। 2004 से 2020 जाना है भाई, 2004 से 2020 जाना है। कितने साल हुए बताओ, 20 माइनस 4, 16 साल हुए, ठीक है, 16 साल हुए। अब इसमें देख लो कि लीप ईयर कौन कौन सा है। देखो 2004 का कौन सा फरवरी दिया है, 20 फरवरी, मतलब अभी 28 के बाद 29 फरवरी इसी में आने वाली है, तो 4 भी एक लीप ईयर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, आप खुद समझो, खुद आप सोचो। क्या मैं कुछ अपने से अलग लिख रहा हूँ, नहीं, मैं अपने से अलग नहीं लिख रहा हूँ। देखो 20 फरवरी से 20 फरवरी 2020 जाना है, तो 4 वाला तो लीप ईयर होगा, क्योंकि 29 वाली फरवरी इसमें आ जाएगी, 8 वाली भी होगी, 12 वाली भी होगी, 16 वाली भी होगी, पर 20 वाली नहीं होगी, 20 वाली नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 20 फरवरी तक ही जाना है ना। अब जब हम 28 29 30 फरवरी, हम सॉरी 29 फरवरी जब आगे जाएंगे, तो वो तो इसके बाहर निकल जाएगा, वो तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम केवल 16 तक ऐड करेंगे, यानी 1 2 3 4, तो 16 + 4 मतलब 20। जब 7 से भाग दोगे तो 7 3 21 मतलब -1। समझ आया, -1 का मतलब, या तो इसी को 6 रख दो या -1 रख दो। मतलब देखो आपको क्या दिया था, 2004 का दिया था, और 20 को जाना है, तो मतलब आप आगे जा रहे थे, 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पहले चले जाओ, 1 दिन या तो पहले चले जाओ या 6 दिन आगे चले जाओ। तो भाई आज का संडे था, दिया था, तो हम 1 दिन पहले चले जाते तो सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा। है सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24, बोलो भाई अभी ये बन जाएगा। देखो 20 मार्च दिया है 2024, देन व्हाट डे वाज 20 मार्च 2012, 20 मार्च की बात किया दोनों में, 2024 का दिया है आज का, हमसे पूछा 12 का। देखो आज का दिया है, कौन सा दिया है, संडे दिया है, हमसे ये पूछा है। यहाँ से यहाँ कितना गैप हुआ बताओ, 12 साल का गैप है, ठीक है। लीप ईयर कितने होंगे, तो भाई देखो डेट देखो, 20 मार्च, 20 मार्च दिया, तो जब इसके पहले जाओगे तो 29 फरवरी कहीं पड़ेगी, तो मतलब एक तो ये 24 वाला होगा, या आप इधर से देख लो, आप इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पीछे से देखते हैं, आपको ज़्यादा सही लगता है, हमें उल्टा चलना। तो 12 देखो, 12 में क्या दिया, 20 मार्च दिया है,
मार्च अगर यहाँ से लेते हो तो भाई फरवरी तो निकल चुकी, तो 12 वाला तो शामिल नहीं होगा। ठीक है, हम नंबर ऑफ लीप ईयर गिन रहे हैं ना, नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 12 वाला तो होगा नहीं, तो 16 वाला होगा, 20 वाला होगा और 24 वाला होगा। 24 वाला क्यों होगा? क्योंकि 24 वाले में हमें 20 मार्च तक जाना है, तो फरवरी इधर ही नहीं पड़ेगी ना, तो ये हो गया, तो 3 ये हो गए, तो भाई 12 और 3 15। ठीक, 15 को क्या करोगे, 7 से भाग दोगे तो 1 ऑड डेज आ जाएंगे। बताओ समझ आया क्या? अब आपको दिन कौन सा दिया था, ये दिया था 24 का दिया था, आपसे पूछा पहले का है, तो पहले का पूछा है मतलब एक दिन पहले जाओगे एक दिन पहले। ये संडे दिया था तो एक दिन पहले सैटरडे होगा कि नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सैटरडे ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं ना? तो दोस्त अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चाहे आप पुराने व्यूअर से अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ ठीक कि आपको कितना समझ आ रहा है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इफ इट वाज मंडे एंड 10 अगस्त, 10 अगस्त 2020 डे, देन ऑन 10 अगस्त 2009 को पूछा है। 20 से 9, आपको 20 का दिया है, 2020 का दिया है, कौन सा दिन दिया है, मंडे दिया है। भाई हिंदी मीडियम वालों कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो आपको दिन बस बोल रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये लिखा है, आप समझ सकते हो, इतना क्वेश्चन लिखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको समझ ना आए, बस आप समझने की कोशिश करना। एक बार अगर समझ लिए ध्यान लगा के, तो मैं बता रहा हूँ कि कैलेंडर से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप छोड़ोगे नहीं, बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको नहीं फंसने वाले हो, और मैं कोई रटवाने वाली जैसी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रटवाने जैसी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि पता चला कभी भूल जाए तो फिर आप रटी रटाई चीज़ में फिर तो आप उसको छोड़ के आ जाओगे, ये गलत कर दोगे। ठीक, अब देखो 2020 का दिया है, आपसे पूछा है 2009 का। भाई गैप कितने साल का है, 11 साल का, तो 11 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, यही करोगे। अब देखो 9 से कौन सी तारीख दिया, अगस्त दिया, तो 9 तो होने वाला नहीं है, तो 11 प्लस 9 नहीं होगा तो 12 होगा, 16 होगा, और अगस्त दिया तो 20 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल हो गए, तो 11 और 3 14, 14 जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने, 0 ऑड डेज आएंगे। ठीक है दोस्त, अब 0 ऑड डेज आ गए, तो जो यहाँ मंडे था, तो यहाँ से आप इधर भी जाओगे तो 0 दिन पहले चले जाओगे तो मंडे ही रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ आ रहा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ से केस 2 चालू होने वाला है। कौन सा केस चालू होने वाला है, केस 2, जब आपकी डेट एंड मंथ डिफरेंट हो। देखो इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2005, व्हाट डेट 29 अप्रैल 2005। देखो ईयर तो सेम है, ईयर 2005 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, ईयर तो सेम है, साल सेम है। अब यहाँ 15 अगस्त दिया था, 15 अगस्त और 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल पहले कहीं होगा, 29 अप्रैल। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? हमें ये पता करना है। ठीक है दोस्त, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये दिया है, ये वाला कौन सा दिन दिया है, फ्राइडे दिया है। ठीक है, देखो मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ आप वैसे ही करना, आप आसान लगेगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। देखो आज का दिन हम छोड़ते हैं हमेशा, आज का जो भी दिन दिया हम उसको छोड़ देते हैं। तो भाई अप्रैल दिया है, 29 अप्रैल से हम इधर से चलते हैं। ठीक है, 29 अप्रैल दिया है, तो 29 को छोड़ोगे तो अप्रैल का अब कितने दिन बचा, तो एक दिन अप्रैल का बचा। ठीक है, फिर अप्रैल के बाद मई आएगा, तो मई 31 की होती है, तो मैं समझाने के लिए अभी 31 लिख रहा हूँ। फिर मई के बाद जून बचेगा, तो जून 30 का होता है, अभी लिख रहा हूँ 30। फिर जुलाई 31 की होती है। फिर अगस्त, अगस्त में हम कितना जाना है, 15 दिन जाना है, 15 तारीख पूछा है तो हमें 15 दिन जाना है, तो 15 दिन किए गए। देखो ये तो मैं समझाने के लिए लिख गया हूँ। अप्रैल का हमारा एक दिन बचा था, तो ये आप इसको ये नहीं लिखोगे बार बार, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट आप लिखना है कि 31 दिन का महीना होता है, तो अपने ऑड डेज कितने बचे हैं भाई, 3 दिन बचते हैं। 30 वाले में 7 चौक 28, तो 2 ऑड डेज बनते हैं, इसमें 3 ऑड डेज बचेंगे। जब इसमें ऑड डेज देखोगे 15 तारीख में, तो 7 दूनी 14, तो 1 ऑड डेज बचेंगे। बताओ, इनको जोड़ दो सबको,
एक 3 4 2 6 3 9 1 10, 10 ऑर्डर डेज आ गए। जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने ऑर्डर डेज बचेंगे भाई? 3 ऑर्डर डेज बचेंगे। समझ आया? 3 ऑर्डर डेज बचेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको दिन 29 अप्रैल का दिया है कि 15 अगस्त का दिया है? आप कहोगे 15 अगस्त का दिया फ्राइडे, तो 15 अगस्त का दिया तो आपको कहाँ जाना? पीछे जाना है ना, तो 3 दिन पीछे चले जाओ। तो फ्राइडे के बाद देखो, अब मैं फ्राइडे को एक दिन में लिया था तो उस दिन को छोड़ देता हूँ। 3 ऑर्डर डेज आए तो फ्राइडे के पहले थर्सडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, ये ट्यूसडे, 1 2 3, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे। बताओ दोस्त, आपका आंसर ट्यूसडे होगा। तो कहाँ है ट्यूसडे? ऑप्शन डी। बताओ भाई, बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बन जाएगा ना? कहीं भी आपको दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है। ठीक है दोस्त, देखो हमने ईयर का, जब ईयर डिफरेंट था तब तो हमने देख लिया। ठीक है, देखा हमने कि जब ईयर डिफरेंट होता है तो हमने ईयर को मंथ और डेट सेम थी तो वो देख लिया। अब मान लो ईयर इस केस में सेम है तो डेट को हमने देख लिया कि डेट ये वाला था, तो ये जब फिर अगले केस में जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पर जब दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि फिर उनको कैसे करेंगे। तो अभी देखो ईयर सेम था तो हमने क्या किया, हमें 29 अप्रैल से 15 अगस्त हमने ये टोटल देख लिया कि जितना भी ऑड नंबर डेज आ रहा। डायरेक्ट आप ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे। समझ आया? ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिखोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि ये वाला आपका, ये अप्रैल का एक दिन बचा था, ये मई का हो गया, ये जून का हो गया, ये जुलाई का हो गया एंड ये अगस्त का जितना बचा था। ठीक, इस तरीके से ये प्रोसेस हुई। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 अप्रैल 2004 बाद सैटरडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज? 25 जनवरी। अब देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। आपसे क्या पूछा है? 25 जनवरी, 25 जनवरी। ठीक है दोस्त, यही पूछा है। 2004 यहाँ भी दिया, 2004 यहाँ भी दिया। हम क्या करेंगे, चार तो सेम है तो हम इनका काउंट करेंगे। एक दिन छोड़ दो, आज का दिन छोड़ दो, चाहे इधर से छोड़ दो चाहे इधर, तो हम बाएं से दाएं चलते हैं, हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारी आदत होती है। तो जनवरी के बाद ही हम फरवरी पढ़ते हैं, फरवरी के पहले जनवरी पढ़ना जनरली हमारी आदत नहीं होती। ठीक है दोस्त, तो 25 तारीख को छोड़ दो, ये जनवरी है तो 25 को जब छोड़ोगे तो आगे कितने दिन बचेंगे? तो 31 का महीना होता है तो 25 6 31, तो 6 दिन बचेंगे। तो देखो मैं इसको 6 लिख दिया। ठीक है, फरवरी, फरवरी अब बताओ 2004 का है तो फरवरी कितने दिन की होगी? बताओ भाई, फरवरी देखो एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, फरवरी यहाँ पर 29 की होगी क्योंकि 2004 लीप ईयर है, तो मैं इसको 1 ऑर्डर डेज काउंट कर रहा हूँ क्योंकि हमने साल का लीप ईयर काउंट नहीं किया। इसलिए जब हम दोनों को केस कर, एक हम जब केस, तीसरा केस जब पढ़ेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ एडवांस में, आपको क्लियर रहे, आपके माइंड में एकदम डाउट ना रहे। जब तीसरा केस पढ़ेंगे, जब वहाँ ईयर भी डिफरेंट रहेगा और डे एंड मंथ भी डिफरेंट रहेगा, अगर हम ईयर को वहाँ पर लीप ईयर ले रहे हैं तब फिर हम फरवरी को हमेशा हमेशा 28 की फरवरी काउंट करेंगे क्योंकि 28 की फरवरी में अगर मान लो मैं ईयर को लीप ईयर ले लिया तो एक तो इधर भी एक्स्ट्रा हमने काउंट कर लिया, और अगर डेट को मैं 29 फरवरी फिर से ले लूँगा तो हमने तो लीप ईयर इसी 29 फरवरी के कारण ही तो होता है। तो अगर मैं इसको 29 ले रहा हूँ, इसको भी ले रहा हूँ, तो हमने दो दो बार शामिल कर लिया ना। तो वहाँ पर हम फरवरी को हमेशा 28 की करेंगे, 29 की नहीं करेंगे, और इसको ईयर से हम काउंट करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक, पर इस केस में तो देखो ईयर सेम है तो हम ईयर का तो ले नहीं रहे हैं, तो हमें मंथ का लेना पड़ेगा। तो देखो 6 दिन जनवरी का बचा था, फरवरी का एक दिन बचेगा। कैसे? 29 की फरवरी है, ठीक है, लीप ईयर है इसलिए। फिर फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का होता है तो भाई 3 दिन पड़ेगा। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल में 2 दिन पड़ेगा। बताओ, समझ आया? अप्रैल के बाद मई, सॉरी ये अप्रैल तो हमें अप्रैल तक ही निकालना है। तो अप्रैल में कितने? 30 दिन। तो 30 दिन जैसे ही आप लोगे तो 30 का तो 7 चौक 28, 2 ही दिन बचेंगे। तो आपके पास ये इतना आ गया। समझ आया? अब इसको जोड़ दो, 6 1 7 3 10 और 2 12, 12 यहाँ से 12 से जब 7 से भाग दोगे तो 5 ऑड डेज आ जाएंगी। समझ आया? अब देखो आपको कहाँ जाना है, आपको दिया कौन सा है? 30 अप्रैल का दिया है तो आपको पहले जाना 5 दिन, 5 आया ना तो 5 दिन आपको पहले, देखो 25 जनवरी की बात पूछा तो 5 दिन पहले जाओ, तो या तो 5 दिन इससे पहले जाओ या 2 दिन आप बाद चले जाओ। बताओ भाई, तो 2 दिन, ये कौन सा दिन दिया था? 30 अप्रैल को सैटरडे दिया था, तो 2 दिन बाद संडे के बाद मंडे आ जाएगा, तो मंडे आपका आंसर होगा।
ठीक है दोस्त, मंडे, ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा? कोई आपको दिक्कत हो रही क्या? एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ये इतना मत सोचना कि मैं ये इतना लिख दिया हूँ, ये तो समझाने के लिए। मेन चीज़ें कहाँ लिखा मैं, ये वाला स्टेप मेन है। ये मैं आपको समझाने के लिए फरवरी मार्च अप्रैल, अब डायरेक्ट गिन सकते हो कि जनवरी में 6 दिन बचे हैं, फरवरी में कितने, 1 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 30, तो 30 की बात किया तो यानी 30 पूरा कंसिडर करेंगे तो 3 7 चौक 28, तो 2 दिन बचा बस इसको जोड़ने में। अब देखो 6 1 7, तो 7 ये 7 का पूरा मल्टीपल हो गया ना, तो इसको छोड़ दो, 5 3 और 2 5, तो 5 दिन बस लिखो। ऐसे भी होता है, ठीक है। चाहे आप उसको बाद में डिवाइड करो 7 से, चाहे पहले जहाँ जहाँ कटता जाए वहाँ वहाँ, जैसे सम ऑफ द डिजिट हम 3 का करते हैं वैसे। देखो 6 अगस्त 2020 थर्सडे था, फोर्थ डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी। देखो 1 जनवरी का हमसे पूछा है और दिया क्या है, 6 अगस्त का दिया है। ईयर देखो, ईयर 2020 सेम है, ठीक है दोस्त। अब हम 2020 का लीप ईयर हम महीने से काउंट करेंगे, क्योंकि ईयर को हम अलग से तो ले नहीं रहे हैं। देखो जनवरी में 1 तारीख दिया है, मतलब 1 तारीख है, तो 1 जनवरी को छोड़ दो, बाकी अब कितने दिन बचे भाई, तो 30 दिन बचे। तो 30 दिन को क्या मैं डायरेक्ट 2 दिन लिख दूं क्या, ऑड डेज, जनवरी हो गया। फरवरी 2020 की फरवरी है, तो फरवरी में 1 दिन बचेगा, क्योंकि 29 की फरवरी होगी तो ये 1 दिन इसमें बच जाएगा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 को होता है तो हमने ये 3 दिन लिख दिया। मार्च के बाद अप्रैल में 2 दिन बचेगा, मई में 3 दिन बचेगा, मई के बाद जून, जून में 2 दिन बचेगा, फिर जुलाई में 3 दिन बचेगा, फिर अगस्त, तो अगस्त में हमें 6 की बात किया तो ये 6 दिन बचेगा। इन सबको जोड़ दो, देखो 2 1 3 3 6 2 8 और 2 10 3 13 3 16 और 16 6 22, 22 बटे जब 7 करोगे तो ये 1 ऑड डेज बचा। बताओ दोस्त, 1 ऑड डेज आ गया। आप क्या करोगे, आपको दिया कौन सा है, 6 अगस्त का दिया, ये थर्सडे दिया है, तो एक दिन आपको इधर पहले जाना है 1 जनवरी का, तो एक दिन पहले चले जाओ। तो थर्सडे के एक दिन पहले कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। बताओ भाई बन जाएगा? मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो रटाने वाली जैसी चीज़ में कुछ भी आपको ऐसा बताओ जो मैं रटाने की चीज़ बोल रहा हूँ कि आप इसको रट लो, नहीं ना। कम से कम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, 25 फरवरी 2005 को मंडे दिया था। देखो यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो आपसे क्या पूछा है, 25 मार्च 2005 को, 2005 सेम बोला है, तो देखो 25 फरवरी हो गया एंड 25 मार्च, हमें यही पूछा है। 25 फरवरी को इस बार इधर का दिया है सोमवार, यानी मंडे, ठीक है। अब देखो 25 फरवरी, भाई इसको छोड़ दो तो अब कितने दिन बचे, कौन सा 2005 है, लीप ईयर तो है नहीं, तो 26 27 28 3 ही दिन बचे ना। फिर मार्च में, मार्च का पूरा 25 दिन ले लो, तो 25 3 28, अब 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये 0 ऑड डेज बचेंगे। बताओ, अब ये सोमवार था, सोमवार में 0 ऐड करो, सब ट्रैक आगे बढ़ो पीछे बढ़ो कहीं भी, तो सोमवार ही तो यहाँ भी रहेगा ना, सोमवार मतलब मंडे ही रहेगा। बताओ दोस्त, ऑप्शन ए बनेगा? कोई दिक्कत? जितने ऑड डेज आते हैं उतने हमें आगे जाना होता है तो हम आगे चले जाते हैं, पीछे जाना होता है तो पीछे चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 30th 10 अगस्त 2020 इज अ मंडे। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 31 दिसंबर 2020। देखो आपसे दिया है 10 अगस्त का दिया है और आपसे पूछा है 31 दिसंबर का। बताओ भाई, देखो 10 अगस्त दिया है तो 10 को छोड़ के अब बताओ कितने दिन बचे अगस्त में, तो 31 का महीना होता है मतलब 21 दिन बचे, और 21 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना, मैं इसको 0 और डेज लिख दूं, ये रहा अगस्त। सितंबर 30 का होता है तो 2 दिन बचेगा, सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में 3 दिन बचेगा, फिर नवंबर में 2 दिन बचेगा, फिर दिसंबर में 31, तो 31 पूरा, तो ये 3 दिन बच जाएगा। बताओ भाई खत्म। देखो ये तो 0 है, 3 2 5 2 7, 7 ये पूरा 0 हो गया,
ये 3 बचा, तो 3 आप ऐसे कर सकते हो। तो 3 ऑड डेज आ गया, ठीक है। हमें दिया है अगस्त का, दिया है मंडे। बताओ दोस्त, यहाँ दिया है हमें आगे जाना है, तो 3 आगे जाओगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, तो ये थर्सडे आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बनेगा? कोई दिक्कत आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या? तनिक भी नहीं ला, ठीक है। देखो दोस्त, मैं आपके लिए इतने सिस्टमेटिक वे में काफ़ी मेहनत के बाद 2-3 दिन से लेक्चर बना, आप इसकी तैयारी करना, टाइम लगता है भाई। सारी चीज़ें देखो, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। जब इंसान खुद के लिए पढ़ता है तो यार कुछ डाउट भी बच जाते हैं, परंतु जब किसी को पढ़ाता है, मैं अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट के रूप में अगर अपने आप को समझूं, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी एक गलती हो जाएगी तो शायद आप में से बहुत सारे लोग जो समझदार होंगे तो वो समझेंगे यार चलो मिस्टेक हो गए, कोई बात नहीं, हर कोई इंसान होता है। पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार पढ़ना बनता नहीं तो क्यों पढ़ाते हो। तो इसलिए दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, परंतु आप समझो कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना टाइम देना पड़ता है, कितना मतलब ये सब कलेक्ट करना, मटेरियल बनाना, आपके सामने रिप्रेजेंट करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। इतनी मेहनत के बाद अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा चैनल पर, तो बताओ मुझे कितना मोटिवेशन कैसा लगेगा। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं है। आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, जितनी मेहनत, जितनी चीज़ें देता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप जल्दी से ढूंढ के नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप चैनल पर सपोर्ट करो, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्टेटस में लगा दो, सब जगह, ठीक है, फैला दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 31। देखो इसमें क्वेश्चन देखो, इफ इट वाज संडे ऑन 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को संडे था, देन व्हाट डे इट वुड बी ऑन। अब देखो, ये तीसरा केस यहां से चालू होता है। मतलब जब आपका डे, मंथ एंड ईयर सबके सब डिफरेंट होंगे, ठीक है दोस्त। देखो 15 अगस्त 2003 ये दिया है। यहाँ से कहाँ जाना है आपको? 27 मई 2015। देखो 2003 से 2015 जाना है, 15 अगस्त से 27 मई जाना है, ठीक है दोस्त। देखो इसी केस के लिए मैं आपको ये बोला था कि जब भी ईयर और मंथ सब कुछ डिफरेंट हो तो आप जो लीप ईयर कंसिडर करोगे, केवल ईयर के लिए लीप ईयर कंसिडर करना। अगर महीना कहीं फरवरी फंसता भी है, बीच में महीना कहीं 29 का फंसता भी है, तब भी आप उसको 28 का ही कैलकुलेट करोगे, 28 का ही मानोगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आप मंथ में 28 की जगह 29 ले लोगे और उधर लीप ईयर भी शामिल कर लोगे तो वो दो बार आ जाएगा ना चीज़ें। इसलिए उसको हम ईयर में ही कंसिडर कर रहे हैं, तो आप मंथ में उसको अलग से कंसिडर ना करो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं 3 से 15 में जा रहा हूँ, तो 3 से 15 में कितने? 12 साल हुए, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर आप ये देखोगे। अब देखो भाई, 3 से लीप ईयर कितने होंगे? तो देखो 12 प्लस, अब लीप ईयर कितने होंगे? तो एक तो 4 वाला होगा, फिर 8 वाला होगा, फिर 12 वाला होगा, 16 12 इसके बाहर हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 यानी 15 हो जाएगा। और 15 का मतलब 7 दूनी 14, तो एक ऑड डेज आ गया, ठीक है। देखो हम 3 से कहाँ जा रहे हैं? 15 में जा रहे हैं, तो ये 1 ऑड डेज मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि हम इधर से राइट साइड जा रहे हैं, तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब देखो 15 अगस्त से हमें कहाँ जाना है? 27 मई। तो आप यूँ समझो कि 27 मई तो पहले पड़ता है, तो आप इसको ऐसा समझो कि ये 27 मई से आपको 15 अगस्त अभी ये काउंट करना है, ठीक है दोस्त। पर एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है? 15 मई से 27 इधर जाना है आपको एक्चुअल में, ठीक है। तो अभी हम क्या काउंट कर रहे हैं? हम इधर से इधर काउंट कर रहे हैं, टोटल गिन लेते हैं दिन। मई में कितने दिन बचेंगे भाई? तो 27 के बाद 28 29 30 31, कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बचेंगे, ठीक है दोस्त। मई 31 की होती है। मई के बाद जून में 2 दिन आएंगे ऑड डेज, फिर जुलाई में 3 दिन, फिर अगस्त में 15 के 15, तो 15 को आप 7 दूनी 14 प्लस 1 लिख सकते हो, तो 1 बचेगा। 4 2 6, 3 9 1 10, और 10 का मतलब कि 3 ऑड डेज आ गए, ठीक है दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि आपको दिया क्या है?
इसमें कौन सा दिया, इट वाज संडे एंड 15 अगस्त 2003। आपको ये वाली डेट दी है, क्या दिया है, संडे दिया है, संडे दिया है। तो देखो 15 अगस्त में हम इधर से कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे माइनस, ठीक है। ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं, इधर से देखो 15 अगस्त से इधर जा रहे हैं, तो हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाली चीज़ों को हम माइनस ले रहे हैं, मतलब बाएं की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस ले रहे हैं। और क्योंकि 2003 से 2015 की ओर हम राइट जा रहे थे, तो हम इसको ये प्लस लिए, इन दोनों को अलजेब्रिक सम कर दो, तो भाई -3 और +1 यानी -2 हो जाएगा। और इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, बाएं साइड जा रहे हैं। तो बाएं साइड का मतलब कि हमें पहले जाना है ना, -2 का मतलब कि हमें 2 दिन पहले जाना है। तो 2 दिन पहले, संडे के 2 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, भाई ये संडे हुआ, एक दिन पहले सैटरडे आएगा और एक दिन पहले फ्राइडे आएगा। तो यही आपका फ्राइडे आंसर होगा, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? मैं इसी चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो कैसे करोगे आप। देखो कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ आए। एक्चुअल में आपको क्या करना है, देखो हमने क्या किया, सबसे सिंपल बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप वो समझना। देखो जगह बना लूँ थोड़ा सा, फ्राइडे आपका आंसर आ गया। देखो 2000, देखो 2003 से 2015 जाना है, तो 3 से 15 यानी 12 साल हुए, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ये हो गए। हम अगर ईयर डिफरेंट रहता था, डेट और महीना सेम रहता था, तो हम क्या करते थे, इतना करते थे। तो 12 में देखो, अब 2003 के बाद 4, 8 और 12, ये 3 लीप ईयर आएंगे, मतलब 12 + 3 यानी 15, और 15 का मतलब 1 ऑर्डर डेज। क्योंकि देखो हम 2003 से 2000 कहाँ जा रहे थे, 2003 का दिया था हमें, और 3 से हम जा कहाँ रहे थे, 15 की ओर, तो हमने इसको प्लस का 1 ले लिया। समझ आया, हम राइट साइड जा रहे थे तो प्लस ले लिया। अब हमें 15 अगस्त का दिया था, यहाँ 15 अगस्त का दिया था, हम जा रहे हैं 17 मई यानी पहले जा रहे हैं, तो बाएं की ओर जा रहे हैं, पहले की ओर जा रहे हैं, तो हम उसको माइनस ले लेंगे जो भी आएगा। तो 27 मई, हम काउंट तो इधर से कर रहे हैं, आप इधर से भी काउंट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 को छोड़ दोगे तो फिर आप इधर देखोगे तो 14 दिन बचेगा, बात वही बराबर ही आ जाएगी। फिर इसको काउंट करोगे आप, जहाँ यहाँ इसको 15 ले रहे थे तो 14 दिन ले लोगे, तो फिर 27 को काउंट करोगे, अभी 27 को छोड़ रहे थे, एक दिन छोड़ना ही है। तो हम, बेहतर होता है कि हमें काउंट करना लेफ्ट से करते हैं तो हमें आसान लगता है। तो 27 दिन के छोड़ के 27 दिन छोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 4 दिन बचेगा। ये क्या हो गया, मई हो गया, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त का 15 दिया तो 15 का एक दिन हो गया। तो ये आपने जोड़ दिया, 4 2 6, एक 7, तो ये गायब कर दो तो 3 दिन बचा। ये 3 दिन जो बचा है, क्योंकि हमें इधर से लेफ्ट जाना है तो इसलिए हम इसको माइनस ले लिए। अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम। तो -3 + 1 यानी -2। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर माइनस ये शो कर रहा है कि आप नेगेटिव बाएं की ओर, पहले की ओर जा रहे हो। तो पहले की ओर जा रहे हो तो देखो संडे दिया था, संडे ही दिया था ना, हाँ संडे दिया था, तो संडे के 2 दिन पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, और करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इट वाज 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन दिया, सैटरडे दिया है, यानी शनिवार दिया है। ठीक है, आपसे पूछता व्हाट डे वाज ऑन 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007। अब बताओ, यहाँ पर डेट सेम है परंतु मंथ डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ईयर भी डिफरेंट है। तो पहले 7 से 13 का देख लेते हैं। 7 से 13 देखो, हम दोनों में कहाँ जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं ना। एक्चुअल में ये डेट इधर आएगी, 7 वाला पार्ट इधर आएगा बाएं साइड, ठीक है। तो आप इसको उल्टा लिख लो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। देखो 7 से 13 कितना डिफरेंस आया, कितने साल का, तो भाई साल में आया, 6 साल का डिफरेंस आया। लीप ईयर कितने फंसेंगे, 7 के बाद एक 8 फंसेगा और एक 12 फंसेगा, मतलब 2 ईयर। तो 6 + 2 मतलब 8, और 8 का मतलब एक लीप ईयर। तो भाई देखो 13 से आप, 13 यहाँ पड़ेगा, 7 इधर पड़ेगा, तो 13 से इधर जहाँ गए बाएं की ओर, तो आपने -1 ले लिया। ठीक है दोस्त, अब डेट का देख लो, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर जा रहे हो, ठीक है, यही है।
इधर कहाँ से गए थे, 7 से गए थे 13 तक। आप ऐसे समझना, हमेशा ऐसे समझना, 7 से 13 जा रहे हो और 31 अक्टूबर से इधर। अब एक्चुअल में आपको जो दिया है उसको प्लस करोगे माइनस करोगे, ऐसा। ठीक है, देखो 31 अक्टूबर में, तो अक्टूबर तो पूरा खत्म हो गया, 31। अब नवंबर देखो तो नवंबर में 2 दिन बचेगा, और दिसंबर में 31 का पूरा लोगे तो 3 दिन बचेगा, मतलब 5 दिन। 5 दिन आप कहाँ जा रहे हो भाई, इधर। आप कहाँ जा रहे हो, राइट साइड। बट आपको दिया क्या, 31 दिसंबर का दिया है ना, 31 दिसंबर का दिया है, तो आपको यहाँ से भी पहले जाना था और यहाँ से भी पहले, मतलब दोनों बार पहले। तो इसको भी आप माइनस रखोगे, -5 दिन, और -5 और -1, मतलब टोटल -6 दिन। माइनस का मतलब कि आप पहले जा रहे हो, ठीक है। तो 6 दिन पहले जाओ या 1 दिन बाद चले जाओ। तो यहाँ दिया क्या था, सैटरडे दिया था, तो 6 दिन पहले जाओगे तो भी संडे पड़ेगा, और 1 दिन बाद जाओगे तो भी संडे पड़ेगा। बताओ, तो आपका क्या आंसर होगा, संडे, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बताओ भाई समझ आया क्या। एकदम मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो आपको समझ ना आए। बनेगा, आगे बढ़ें। और क्वेश्चन देखते, 3-4 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। देखो, इफ़ इट वाज फ्राइडे एंड 20 फरवरी 2004, आपको 20 मार्च 2000, देखो 20 फरवरी 2004 आपको दिया है, आपसे पूछा है 20 मार्च 2016। भाई देखो, पहले तो यहाँ से यहाँ जाओ, 2004 से 16 गए कितने साल, 12 साल हुए। 12 साल में लीप ईयर कौन कौन सा पड़ेगा, देखो 20 फरवरी, तो 20 फरवरी लीप ईयर 4 पड़ेगा, तो 4, 8, 12, 16 में देखो 20 मार्च जा रहे हैं तो हम, तो ये 16 भी पड़ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो 12 और 4 16 साल हो गया। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, मतलब 2 ऑड डेज बचे। भाई हमें 4 से 16 जाना है, हमने इसको प्लस ले लिया। बताओ, अब 20 फरवरी से 20 मार्च जाना है, तो फरवरी के महीने, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि जब भी ईयर को आपने लीप ईयर काउंट कर लिया, देखो लीप ईयर आपने 2004 को काउंट कर लिया, मतलब 29 तारीख जो थी उसको आपने काउंट कर लिया। अब फरवरी हमेशा 28 की ही लोगे, तो जब 20 तारीख काउंट हो गया तो कितने दिन बचेगा, 8 दिन। और 8 दिन चाहे लिखो चाहे 1 दिन लिखो, एक ही बात है। फरवरी हो गया, मार्च में 20 तारीख ये भी हो गया, तो 20, 8, 28 हो गया ना। 28 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा भाई, 0 दिन बचेगा। ठीक है, तो आपका +2 डेज यहाँ पर आया था। प्लस का मतलब कि आप राइट साइड जा रहे हो। तो भाई दिया क्या था आपको, 2004 का ये दिया था, कौन सा दिन दिया था, फ्राइडे दिया था। तो फ्राइडे से 2 दिन आगे जाओगे तो क्या होगा, सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा, तो ये संडे आपकी डेट हो जाएगी, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, इफ़ इट वाज मंडे एंड 10 अगस्त 2020, आपको क्या दिया है, 10 अगस्त 2020 को दिया है मंडे। ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको। आपसे क्या पूछा है, 5 जनवरी 1997, 5 जनवरी 1997 ये आपसे पूछा है। देखो ईयर में भी आप पहले आओगे और डेट में आप इधर से इधर जाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ईयर को देखते हैं भाई, 97 से 2000 यानी 23 साल आया, ठीक है, 23 साल। अब नंबर ऑफ लीप ईयर गिनो, तो 97 के बाद 98 तो नहीं कटेगा, मतलब जब 2000 आएगा तो 2000 वाला एक लीप ईयर होगा, फिर 4 वाला एक लीप ईयर होगा, फिर 8 वाला, ऐसे ही 12 वाला, ऐसे ही 16 वाला। अब 20 वाला देखो तो 20 वाला फरवरी आ जाएगी ना इसमें, तो 20 वाला भी होगा लीप ईयर। ठीक है, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 23 + 6 मतलब 29, और 29 का मतलब 7 चौक 28, तो 1 दिन बचा। अब ये कहाँ से जा रहे हो, देखो आप 2020 से 97 पहले जा रहे हो, तो आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है। अब देखो, अब 5 जनवरी यहाँ से काउंट करोगे, 5 जनवरी से, देखो 5 जनवरी से आप कहाँ जा रहे हो, 10 अगस्त तक जा रहे हो, तो इसको काउंट कर लो। 5 जनवरी तो हो गई, अब कितने दिन बचे भाई, 31 का महीना होता है, तो 31 - 5 यानी 26, और 26 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, तो 5 दिन बचा, तो आप 5 दिन ही लिख दिए। ठीक है दोस्त, जनवरी हो गई। फरवरी 28 की होती तो फरवरी को हमेशा 0 रखोगे। हमेशा का मतलब कि जब ये वाले ईयर तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है उसको, तो फरवरी हो गया।
मार्च मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त 10 दिया है, तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे चाहे 10 लिखो चाहे 3 लिख दो। बताओ भाई, 5 3 8 2 10 और 5 15 और 6 21, 21 मतलब 0 ऑड डेज हो गए। बताओ 7 त्रिक 21 पूरा कट जाएगा। अब देखो यहाँ से अल्टीमेटली -1, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, -1 + 0 यही करोगे तो -1 ही आएगा ना। तो -1 का मतलब कि आपको पहले जाना है कुल मिला के। तो मंडे से एक दिन पहले जाओगे तो क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा, तो संडे यही आपका आंसर हो जाएगा। मंडे से भाई देखो दिया क्या था आपको, 2020 का दिया है, एक दिन पहले जाओगे, माइनस का मतलब कि एक दिन पहले, तो एक दिन पहले क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर। 35 देखो, इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 15 जुलाई 2020, आपसे 96 का पूछा। देखो 15 जुलाई 2020 का आपको दिया है, कौन सा दिन दिया है, वेडनेसडे। आपसे कहाँ का पूछा है, 7 फरवरी 7 फेब 1996। ठीक है दोस्त, 20 से यहाँ 96 कितने वर्ष का अंतर हुआ, तो भाई 4 साल ये, 20 साल ये, तो 24 साल, तो 24 साल ये प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। देखो कौन कौन से लीप ईयर होंगे, तो 24 प्लस, देखो 96 में फरवरी, तो 96 कटेगा 4 से, तो यस 96 हो गया। फिर डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि 2000 आएगा तो 2000 सेंचुरी ईयर है जो 400 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2004, 8, 12, 16 और 20 भी होगा क्योंकि ये 15 जुलाई है, तो 20 भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 24 + 7 कितना होगा भाई, 31। 31 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो 3 ऑड डेज आएंगे। आपको 20 से जाना है कहाँ, 96 पहले जाना है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है, माइनस का 3 डेज। ठीक है दोस्त, अब क्या करोगे, मंथ का निकालोगे। 7 फरवरी, भाई 7 को छोड़ दो, आप कितने दिन बचे, 28 में से काउंट करना है। भले 96 को तो हमने देखो लीप ईयर काउंट कर लिया, अब हम फरवरी 28 की ही लेंगे हमेशा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप साल में तीनों चीज़ें जब डिफरेंट होती हैं, साल को आपने ऑलरेडी लीप ईयर काउंट कर लिया है तो फरवरी 28 की ही लोगे। ठीक है दोस्त, अब इसको देखो, तो 7 दिन, 28 में से 7 दिन चले गए तो 21, 21 का मतलब 7 तारीख 21 मतलब 0 ऑड डेज। ये क्या हो गया, जनवरी, आई एम सॉरी फरवरी हो गया। ठीक, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 15 जुलाई दिया है तो 7 दूनी 14 मतलब एक दिन बचा। देखो 3 2 5 3 8 2 10 1 11 और 11 का मतलब 4। और देखो आप यहाँ फरवरी से कहाँ जा रहे हो, देखो 7 फरवरी ये दिया आपको, ठीक है दोस्त, से आप जा रहे हो 15 जुलाई, पर एक्चुअल में आपने ये तो काउंट किया ना इतने दिन, आपको जाना कहाँ है, 15 जुलाई से इधर जाना है ना, मतलब माइनस में जा रहे हो दोस्त, माइनस में तो इसको भी माइनस लगाओगे। ठीक है, माइनस में क्यों लगाया, देखो दोस्त इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो आपने काउंट किया ना कि आपने कहाँ से कहाँ गए, देखो इस वाली डेट से इधर गए, परंतु ये तो अंतर आपने काउंट किया, तो जाना चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से काउंट करो, डिफरेंस तो सेम आएगा ना। तो आपको जाना कहाँ है, 15 जुलाई से 7 फरवरी जाना है, आपको पीछे जाना है इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और 20 से भी आपको 96 जाना था, यहाँ भी पीछे जाना था तो यहाँ भी हमने माइनस कर दिया। तो टोटल क्या होगा, -4 और -3 मतलब -7। अब -7 का मतलब जब 7 से डिवाइड करोगे तो -0, -0 का मतलब चाहे -0 यानी +0 एक ही बात होती है ना। तो भाई आप 0 मतलब जिस दिन यहाँ थे उसी दिन आप यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब वेडनेसडे यहाँ भी हो जाएगा। बताओ दोस्त, वेडनेसडे यानी ऑप्शन डी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन को समझना फिर मुझे आंसर, पहले इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो पॉज करो, आपको इतना मैं समझा दिया हूँ, वीडियो पॉज करो और उसको आप खुद आंसर हल करो, सॉल्व करो और उसका आंसर फिर चेक करो मेरे वाले से कि सही आया कि नहीं आया। आप मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ठीक, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया। देखो
इफ़ इट वाज मंडे ऑन 1 फरवरी, मतलब 1 फरवरी 2016 को मंडे था, देन व्हाट डे वाज 29 फरवरी। देखो आपको क्या दिया है, 1 फरवरी 2016 को आपको ये दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि 29 फरवरी 2008 को बताना है कौन सा दिन होगा। यहाँ पर कौन सा दिन दिया है, मंडे, ठीक है दोस्त। अब देखो 2016 से 2008 में जाओ, कितने साल हुए, 8 साल हुए, तो 8 साल ये मतलब ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर यही होता है, तो ईयर हमने ये लिखा, लीप ईयर। अब देखो, अब यहाँ से भाई 8 वाला तो फरवरी को मान लो कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप इस 28 मैं 29 को मैं 28 फरवरी ले रहा हूँ, और एक दिन जो अभी बचा है 29 उसको मैं एक दिन बाद में काउंट कर लूँगा, क्योंकि हम जब काउंट करते हैं तो लीप ईयर यहीं से हम 28 की फरवरी काउंट करते हैं, क्योंकि ईयर को तो हम ऑलरेडी लीप अथवा नॉन लीप ले लेते हैं, ठीक है। ईयर को तो जो लीप ईयर होता है उसको हम लीप ईयर कंसिडर कर लेते हैं। तो जो 2008 वाला लीप ईयर होगा तो हमने 2008 को लीप ईयर काउंट कर लिया, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 16 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 फरवरी की बात हो रही है, तो 2 साल ये लीप ईयर हो गए। तो 8 2 10, 8 + 2 10, और 10 का मतलब 3 साल, 7 1 कम 7, तो 7 3 10। हमें कहाँ जाना है, 16 से इधर जाना है, तो हमने -3 कर दिया। बताओ दोस्त, ठीक है। अब देखो 1 फरवरी से 28 फरवरी की बात हो रही है, 1 फेब से 28 फेब की बात हो रही है, तो एक दिन इसको छोड़ दो तो 27 दिन बचेंगे। 27 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि हमें 1 फरवरी से 29 फरवरी यानी छोटे से ही बड़ा जाना था, हमें 1 फरवरी दिया था, 1 फरवरी से ही हमें 29 फरवरी जाना था, यानी हम सीधा जा रहे हैं ना, मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा प्लस का होगा, ठीक है दोस्त, तो प्लस का होगा टोटल। तो ये 6 का प्लस और ये माइनस का 3, अल्टीमेटली प्लस का 3 आया, प्लस का 3 ये आया, ठीक है। ध्यान रहे हमने 28 फरवरी तक निकाला है, तो एक 29 फरवरी क्या होगा, एक और आप कहाँ जाओगे, इधर से जा रहे हो राइट साइड, तो एक और बढ़ाओगे तो प्लस का 1 और कर दोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई क्या। देखो हमने लीप ईयर जो था उसको हमने 28 फरवरी में बताया कि हमेशा आपको 28 फरवरी मान के करना पड़ेगा। एक दिन जो 29 फरवरी था हमने लीप ईयर में काउंट कर लिया, ठीक है। अब ये एक दिन बाद है, इसको आप एक दिन ऐसा समझ लो कि 29 फरवरी की बजाय आप 1 मार्च समझ लो, ठीक है दोस्त, मन में। तो प्लस का 3 आया था, ठीक है, जो हमने 28 तक के लिए निकाला था। 28 को अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन जो हमने छोड़ा था एक दिन जोड़ दिया, तो ये 4 दिन हो गया। अब क्या करना है, देखो 2016 का आपको दिया था, ठीक है। अब ये प्लस आने का मतलब क्या हुआ, प्लस आने का मतलब कि आप आगे जाओगे, आगे जाने का मतलब देखो क्या दिया था, मंडे दिया था, मंडे दिया था, तो 4 दिन आगे, मतलब मंडे के बाद देखो ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे 1 2, थर्सडे 3 और ये फ्राइडे 4, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त। देखो प्लस आया इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हमने ईयर को अलग से काउंट कर लिया, तो ईयर वाला हमारा -3 आया था। हमने जब डेट को काउंट किया तो डेट में +3 आया। एक दिन जो हमारा 28 फरवरी तक हमने किया था, 28 के बाद एक दिन 29 फरवरी को छोड़ दिया था, तो हमने एक अलग से काउंट कर लिया, +1 कर दिया, तो ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है दोस्त। क्योंकि हम ईयर और मंथ दोनों को काउंट कर चुके हैं, तब तो हमारा ये आया था +3। एक हमने और काउंट कर लिया जो हमने 29 फरवरी छोड़ दी थी, तो प्लस का 4 आया। प्लस आने का मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं और माइनस आने का मतलब हम पीछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू। देखो ऐसा कुछ नियम नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्लस आ रहा है तो आप प्लस राइट साइड जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो कंसिडर कर लो प्लस, और लेफ्ट जा रहे हो तो माइनस कर लो कंसिडर, ठीक है तो ये फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। तो इस तरीके से आप समझो कि एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको इतनी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट देना है भाई, सपोर्ट बना के रखना है, सपोर्ट देना है, ठीक है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए कैसे, वीडियो को लाइक करो दोस्त, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप नए हैं तो अभी कर लो, पुराने हैं तो अभी कर लो, ठीक है दोस्त, पुराने हैं अब तक नहीं किए तो अभी करो। देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो,
तो वो करो दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चलेगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कैसा आ रहा, ठीक है। कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वेरियस मीडियम होते हैं, व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टा होता है, मैसेजेस होते हैं, टेलीग्राम होता है, सब जगह आप कर दो, स्टेटस लगा दो, राइट दोस्त। तो ये चीज़ें हो गई। हम अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसके बचे हुए चीज़ें पढ़ेंगे। रिपीटेशन ऑफ द ईयर, जब क्या होता है, जब ईयर रिपीट होता है, मतलब कि आप जैसे मान लो कि अगले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, मान लो कि ये 2009 है, लेट से कि 2009 है, तो 2009 जैसा सेम कैलेंडर अब कौन से ईयर में आएगा, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।